अब तुम ये सब बंद करो और अंदर जाके नहा धो के अपना होमवर्क करो। नहीं मम्मी, आज संडे है। संडे है तो क्या हुआ, पूरे घर को प्लेग्राउंड बना दोगे क्या? अरे इसे इसके बाप के घर भेज दे, वहाँ बहुत जगह है खेलने की। चलेगा, मैं डैडी के साथ जाने को तैयार हूँ। अच्छा जी, तुम तो तैयार हो मगर वो तैयार है क्या? ऑफ कोर्स मैं तो तैयार हूँ। मेरे अच्छे डैडी। अच्छा, तुम तैयार हो और तुम्हारी रंभा? अरे वो भी तैयार है। वो तैयार है? हाँ, उसने मुझे कल ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कैसा ग्रीन सिग्नल? कि अब मैं बिट्टू की कस्टडी के लिए अप्लाई करूँ। अरे बाप रे, ये तो रेड सिग्नल है। मम्मी, कस्टडी का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब होता है कब्जा, कंट्रोल। कौन मेरे बेटे को अपने पास रखेगा? अरे वाह। वाह बिट्टू, क्या तुम मुझे छोड़कर आंटी मम्मी के पास रह सकते हो? नहीं नहीं मम्मी, मुझे लगा कि कस्टडी किसी तरह की स्टडी है। बिट्टू, बिट्टू सीरियसली बताओ, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? मुझे जरा सोचना पड़ेगा। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रख दे ये किताब, रख दे। अब क्या हुआ मम्मा? 3 बार पढ़ चुकी है ये किताब। मम्मा मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ खोल के बंद कर रही हूँ। कब तक अपने लेट लतीफ पति का वेट करती रहेगी? तब तक जब तक वो मेरे हाथ से मार खा के सो ना जाए। अरे अरे, इतना मत मारना कि पुरुष अधिकार संगठन वाले लोग बाहर मोर्चा लेकर आ जाएं। ऐसा भी कोई संगठन है? अरे हमारे देश में हर चीज के लिए संगठन बन जाता है। और बताओ मम्मा, क्या कोई ऐसा संगठन नहीं है, सेकेंड वाइफ वाला संगठन? ऐसा संगठन चल नहीं पाता बेटा। क्यों मम्मा? क्योंकि इस संगठन के जो मेंबर्स है ना, वो किसी ना किसी की फर्स्ट वाइफ बन जाती हैं। रोआ नहीं होगा, 1 मिनट मैं देखती हूँ। ओके। मम्मा रोहा नहीं, एक काम करो, तुम दरवाजा खोलो, मैं सोने का नाटक करती हूँ। ओके। सासू माँ, क्या है? आपके पांव भारी हो गए हैं क्या? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी फिर? तुम्हें लगता है कि आधी रात को मैं फुदकती हुई आऊंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, पड़ोसी सोचेंगे कि भूचाल आ गया है। ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है, रिंकू कहाँ है? खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? हाँ? अरे ये मेरी सास है या पिछली जन्म की सौतेली माँ? रोहन, तुम कब आए? मैं तो घंटों पहले आया डार्लिंग, गहरी नींद में था। झूठे मक्कार फरेबी। क्या हुआ? गहरी नींद में थे, तुम्हें अगर 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुम गहरी नींद में थे। तो क्या हुआ, 1 मिनट में गहरी नींद नहीं आ सकती क्या? रोहन सच बताओ, कहाँ थे तुम? वो मैं रितु के यहाँ गया था रिंकू। रितु क्या? रात को 12 बजे तक तुम मेरे सौत के यहाँ क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारी सौत के यहाँ नहीं, अपने बेटे के यहाँ गया था। बेटे के यहाँ मिलने जाते हो अपनी पहली बीवी से और बहाना बनाते हो बिट्टू का? नहीं डार्लिंग, मैं बिट्टू का बहाना कभी नहीं बनाता, अपने बहाने वो खुद ही बनाता है। रोहन, तुम पिछले हफ्ते भी गए थे रितु से मिलने। अरे उस वक्त उसे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे और हमारी पिछली 7 पीढ़ियों में किसी लड़के को मैथ्स में इतने मार्क्स नहीं मिले थे। और उससे पहले भी तुम गए थे रितु से मिलने संडे को। हाँ, वो संडे को तो उसका बर्थडे था ना। उसका बर्थडे साल में कितनी बार आता है रोहन? पिछले महीने भी गए थे तुम उसका बर्थडे मनाने। वो हिंदू पंचांग के हिसाब से डालेंगे। रोहन, तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम डालेंगे? हर हफ्ते तुम बिट्टू के बहाने उस रंबा से मिलने जाते हो। तुम बिट्टू को यहाँ क्यों नहीं ले आते? तुम्हें चलेगा रिंकू? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम्हारे रोज रोज के बहानों से ना मैं तंग आ गई हूँ। तुम बस यही करो, तुम बिट्टू को यहाँ ले आओ। अरे लेकिन ये हो कैसे सकता है डालेंगे? तुम कोर्ट से बिट्टू की कस्टडी मांग लो। क्या? मार अभी मेरा शॉट। हाँ रेडी, तैयार, चलो। हाँ दूर से 1 2 3 गो।
क्या करते हो तुम लोग? अरे मेरा नाक तोड़ दिया, नीचे जाके नहीं खेल सकते? नानी माँ नहीं, जो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। घर को प्लेग्राउंड बना दोगे? बता दी तुम्हें। बच्चे को क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? ये लोग घर को प्लेग्राउंड बना रखा है इन्होंने। रिंकू तुम्हारी मम्मी बिल्कुल गोलकीपर लग रही है। ओए क्या कर रही हैं आप? ये आपकी कोई उम्र है गेंद से खेलने की? डैडी चलिए हम दोनों अंदर जाके खेलते हैं। तुम्हें बताते हो घर को प्लेग्राउंड रखा है क्या? सासू माँ, आप एग्जैक्टली किसकी पिटाई कर रही हैं? ओके मम्मी बस, रोहन बस, बिट्टू बस। अब तुम ये सब बंद करो और अंदर जाके नहा धो के अपना होमवर्क करो। नहीं मम्मी, आज संडे है। संडे है तो क्या हुआ? पूरे घर को प्लेग्राउंड बना दोगे क्या? अरे इसे इसके बाप के घर भेज दे, वहाँ बहुत जगह है खेलने की। चलेगा, मैं डैडी के साथ जाने को तैयार हूँ। अच्छा जी, तुम तो तैयार हो, मगर वो तैयार है क्या? ऑफ कोर्स, मैं तो तैयार हूँ। मेरे अच्छे डैडी। अच्छा, तुम तैयार हो और तुम्हारी रंभा? अरे वो भी तैयार है। वो तैयार है? हाँ, उसने मुझे कल ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है कैसा ग्रीन सिग्नल? कि अब मैं बिट्टू की कस्टडी के लिए अप्लाई करूँ। अरे बाप रे, ये तो रेड सिग्नल है। मम्मी, कस्टडी का मतलब क्या होता है? कस्टडी का मतलब होता है कब्जा, कंट्रोल। कौन मेरे बेटे को अपने पास रखेगा? अरे वाह। वाह बिट्टू, क्या तुम मुझे छोड़कर आंटी मम्मी के पास रह सकते हो? नहीं मम्मी, मुझे लगा कि कस्टडी किसी तरह की स्टडी है। बिट्टू सीरियसली बताओ, क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगे? मुझे जरा सोचना पड़ेगा। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। ओके? अरे कांग्रेचुलेशंस रोहन। इसलिए मुनमुन बता रही थी कि तू कस्टडी मांग रहा है बिट्टू की। कस्टडी मतलब? देखो बेटे, कस्टडी मतलब जो मुसीबत बीवी झेल रही हो उसे अपने सर ले लेना। अच्छा सर, मतलब अब आपका बेटा आपके पास रहेगा? अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है अपेक्षा। नहीं, ऑलमोस्ट फाइनल है। मुनमुन बता रही थी कि रिंकू ने तो किसी लॉयर को फोन भी कर दिया। कोई फायदा नहीं रोहन, तुम्हें अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिल सकती है। क्यों सर? देखो आज के अखबार में कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें लिखा है कि एक तलाकशुदा औरत अंत तक अपने बेटे को अपने साथ रख सकती है। अरे वाह। तुम क्यों कह रही हो? अरे वाह, ये तलाकशुदा औरतों के लिए है। ये बहुत दूर की सोच रही है शायद। इसमें यह भी लिखा है कि बच्चा अगर चाहे तो मां को छोड़कर अपने बाप के साथ जाके रह सकता है। ये तो मुश्किल है सर, बिट्टू को रितु से इतनी अटैचमेंट है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। ऊपर से इसमें यह भी लिखा है कि तलाकशुदा मां अगर दूसरी शादी करती है तो भी वो चाहे तो अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। रोहन, बॉस तो इस मामले में तुम्हें सारे कानून समझा रहे हैं। एक मिनट सर, ये लीजिए। क्या 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 चिल्लर चिल्लर क्यों? सर, आपकी फीस लीगल एडवाइस के लिए। थैंक यू। लेकिन एक और एडवाइस देना चाहूंगा। नहीं सर, मेरे पास और चिल्लर नहीं है। नहीं, फ्री में दे दूंगा। मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता सर। सर सुन तो लीजिए ना। अरे चलो ठीक है, और क्या है सर? रोहन, मेरी राय में तुम बिट्टू की कस्टडी मत मांगो। क्यों सर? मैंने देखा है तुम्हारे बेटे को, अगर बिट्टू तुम्हारे साथ रहेगा ना तो तुम्हारी पहली बीवी दूसरी शादी कर लेगी और दूसरी बीवी तलाक ले लेगी। डोंट वरी सर, अगर ऐसा हुआ तो मैं तीसरी शादी कर लूंगा। अरे वाह। लो, इस अपेक्षा की अपेक्षाएं तो अभी से बढ़ने लगी। रिंकू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? हाय रोहन। हाय। रोहन, हाँ? क्या रितु का कोई फोन हो रहा है? रितु का फोन? किस सिलसिले में? मैंने तुम्हारी तरफ से उसे नोटिस भेज दिया है कि मुझे बिट्टू की कस्टडी चाहिए। क्या तुमने उसे नोटिस भी भेज दिया? हाँ, और हमारे वकील ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं कि अब रितु उसे अपने पास रख ही नहीं सकती, बिट्टू के हमारे पास आना ही होगा। एक्सक्यूज मी, बताओ तुम्हें कब चाहिए बिट्टू की कस्टडी? टेल मी। रितु तुम? हाँ मैं। पहले बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह का नोटिस भेजने की? अरे नहीं, ये नोटिस मैंने नहीं भेजा है, इसने भेजा है। जस्ट शट अप, उसमें इतनी अकल है ही नहीं कि इस तरह का नोटिस भेजे। किसके अकल के बारे में बात कर रहे हैं? एक मिनट, जरा देखो तो सही क्या लिखा है नोटिस में। कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ओके।
लिखा है कि मेरी बीवी के पास मेरे बेटे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं बिट्टू की कस्टडी लेना चाहता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या हायर एजुकेशन के लिए? लोअर एजुकेशन के लिए भी नहीं है। तो फिर सेकंड क्लॉज, क्योंकि मेरी बीवी के घर में मेरे बेटे को वो संस्कार नहीं मिल सकते जो मेरे घर में मिल सकते हैं, इसलिए मैं अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहता हूँ। बाय द वे रोहन, आप जानते हैं ना कि मेरे डैडी कौन है? आपके डैडी हैं? मैं बताती हूँ। मेरे डैडी बिसाइड्स बीइंग माय डैड एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, पता है ना? हाँ जी, हाँ। और मेरी माँ एक रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस। लगती नहीं पर हैं। ओके, अब ये बताओ कि इनके डैडी कौन है? मुझे क्या पता। कौन थे भाई आपके डैडी? वो साइकाइट्रिस्ट थे। ओह हाउ नाइस। तो कभी तुम्हारे डैडी ने तुम्हारा इलाज करने का नहीं सोचा? शट अप। ओके शट अप। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे डैडी अब संस्कार कहां से देंगे? ऊपर से? अरे इनकी मम्मी है ना नीचे। अच्छा, तो वो कौन सी तोप है? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। सासू माँ आप यहाँ क्यों आई? आप अंदर ही रहिए। अरे ये औरत मुझे नीचा दिखा रही है और मैं अंदर हूँ। हाँ तो नीचे रहिए। मेरी माँ से ना जबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा बुराई होती है क्या इंसान में? एक मिनट मारामारी नहीं। अरे जरा बिट्टू के संस्कारों की तो सोचो। रोहन प्लीज तुम बीच में मत आओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ कर क्या सकती है। हे भगवान, ऐसी मवाली औरत के साथ रहकर बेचारा बिट्टू कैसे संस्कार पाएगा? अच्छा, अचानक मेरे बेटे के संस्कारों की तुम लोगों को इतनी परवाह क्यों होने लगी? क्यों? एक मिनट रिटू, मैं समझाता हूँ। अरे समझा करो, ये सब ना वकील की लीगल लैंग्वेज है। दरअसल ना इन दोनों को संस्कार नाम का शब्द भी नहीं मालूम। मतलब रिंकू तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो तुम आंख क्यों मार रहे हो? डबल गेम खेल रहा है शायद। नहीं अरे डबल गेम कैसा? वो देखो ना, सुबह से मेरी आंख भिड़क रही, देखो। आई सी। थर्ड क्लॉज, ओके। क्योंकि मेरी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बिट्टू की कस्टडी लेना चाहता हूँ। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? नहीं है मेरी दिमागी हालत ठीक? अरे पर तुम मुझे क्यों मार रही हो? देखो देखो ना, ये साबित भी कर रही है। एक मिनट रिटू, यहाँ देखो, तुम बिट्टू को नहीं देना चाहती ना? नहीं देना चाहती ना? चाहती हूँ। तो फिर इतना नाटक क्यों कर रही हो? क्यों? तुम मुझे लीगल नोटिस भेजने का नाटक कर सकती हो, तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकती? मतलब कुछ नहीं, जल्दी जाओ और बिट्टू को लेकर आओ। गो। रोहन! तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आंटी मम्मी और डैडी के साथ। लेकिन क्या? अरे यार क्या लेकिन? ये कोई सस्पेंस फिल्म चल रही है क्या बिट्टू? लेकिन बोल वरना झापड़ लगाऊंगा। अरे अभी तक बच्चे की कस्टडी मिली नहीं है और तुम अभी से बच्चे को झापड़ लगाने की बात कर रहे हो? तो फिर क्या है लेकिन? समझ गया, आप लोगों ने इससे कोई पट्टी पढ़ाई है क्यों? बोल। एक मिनट रोहन, बोलो बेटा, तुम क्या बोलना चाहते हो? चॉकलेट खाओगे? देखा आपने कस्टडी के लिए कैसे मस्का लगा रही है? मस्का कहाँ? ये तो चॉकलेट है। प्लीज बिट्टू तू बोल यार, बोल ना बिट्टू, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है यार। मैं डैडी और आंटी मम्मी के साथ रहूंगा। लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। अरे कैसी कंडीशंस? अपने डैडी के घर जाने के लिए कंडीशंस लगा रहा है? इसमें एक मम्मी भी इन्वॉल्व है ना। ओके, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या कंडीशंस है? मेरी पहली कंडीशन है कि मेरी असली मम्मी की तरह आप आते जाते मुझे ये नहीं कहेंगे कि बेटा वो मत करो, ये मत करो। मंजूर है। मेरी दूसरी कंडीशन है कि मेरा जब मन करेगा तब मैं कार्टून नेटवर्क देखूंगा, लेकिन आप लोग मुझे मना नहीं करेंगे। अरे मेरे लाल, तू
कहे तो मैं तेरे लिए एक स्पेशल टीवी लाकर दे दूंगी। एक मिनट, अरे स्टडी कौन करेगा फिर? डैडी वो कंडीशन अभी आगे आ रही है। और कंडीशंस आ रही हैं? अरे जल्दी बोल बेटा, तेरी कंडीशन सुन के मुझे एयर कंडीशन की जरूरत महसूस होने लगी है। और मेरी नेक्स्ट कंडीशन है कि आप लोग मुझे होमवर्क को लेकर मेरी असली मम्मी की तरह मुझे नहीं डांटेंगे। अरे बेटा, तू हर साल अगर क्लास में फेल भी हो जाएगा ना तो मैं मुझे कोई पड़ी नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसा करोगी ना तो मैं इसकी कस्टडी कभी नहीं दूंगी। हाँ, कानून के मुताबिक बच्चा तय करेगा कि उसे किसके साथ रहना है। एंड माय फाइनल कंडीशन, वहाँ मेरे साथ खेलने के लिए कोई कंपनी नहीं है, इसलिए ये बड़ा होके जरूर डेली सोप का प्रोड्यूसर बनेगा। ओके सर, इसकी कहानी तो खत्म ही नहीं हो रही। एक मिनट रोहन, एक मिनट। बोलो बेटा, तुम्हारी फाइनल कंडीशन क्या है? मेरी फाइनल कंडीशन है वहाँ पर खेलने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए आप लोगों को 1 साल के अंदर कोई भाई या फिर बहन देनी होगी। क्या? मुझे मंजूर है। आओ आओ ना। मम्मी, मम्मी देखो कौन आया है। ओ, आ गया ये? हाय नानी माँ। नानी माँ, आप तो मुझे इस तरह देख रही है कि मैं कोई कुत्ता या बिल्ली हूँ। डोंट वरी बेटा, ये मेरी तरफ भी ऐसे ही देखती हैं। दरअसल इनकी आंखों में प्रॉब्लम है। ओके ओके। ऐसी कोई बात नहीं है। इधर आओ। ओके। भेजो सर, तुम्हें नहीं कह रही हूँ। बिट्टू, इधर आओ बेटा। नहीं नानी माँ, पहले मैं कुछ खा पी लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी नानी माँ ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ बनाया होगा। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाता हूँ। बेटा, वो आंटी मम्मी को बनाना नहीं आता। तो बाहर से मंगवाइए। और मारो पिताजी, और यस यस पिताजी, और मारो। बिट्टू, बिट्टू सो जाना, कब तक कार्टून नेटवर्क देखता रहेगा? नानी माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है बेटा? नानी माँ, ये मेरी डैडी और आंटी मम्मी से कंडीशन थी कि मैं चाहे जितना कार्टून नेटवर्क देखूं, लेकिन मुझे कोई नहीं रोकेगा। ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं तेरा टीवी हॉल में रखवा दूंगी। समझ में आई? अब तो सो जा। ठीक है, वो बंद किया। अरे, तू यहाँ सोएगा? हाँ, यहाँ पर बच्चों का कमरा तो नहीं है। ओफ, ठीक है। अरे मेरी चादर क्यों खींच रहा है? नानी माँ, मैं आपकी चादर नहीं खींच रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे भी अपनी नानी माँ के साथ एक ही चादर में सोता हूँ। और हाँ, मेरी नानी माँ मुझे अच्छे गाने सुनाती है, आपको भी सुनानी होंगी। मुझे कहानी नहीं आती है। नहीं, अरे नहीं। रिंकू, हाँ रोहन। तुम बहुत खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ। पता है रोहन, मुझे खुशी इस बात की है कि अब तुम्हारे पास मेरे सौतन के घर जाने का कोई बहाना नहीं बचा। रिंकू, मुझे खुशी इस बात की है, अब तुम्हें मुझसे लड़ने का भी कोई बहाना नहीं बचा। अचानक हम दोनों कितने सुखी हो गए ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? नींद नहीं आ रही थी, अकेले सोने की आदत नहीं है ना। लेकिन बेटा, अकेले क्यों? आंटी मम्मी ने क्या कहा तुमसे कि जाके नानी माँ के कमरे में सो जाओ? लेकिन वहाँ मेरी वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आपसे रोज मैं आप लोगों के साथ सोऊंगा, वो भी बीच में। गुड नाइट आंटी मम्मी, गुड नाइट डैडी। बेटा बेटा, मेरी बात तो सुनो। रिंकू, तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? रितु, हाँ, मैंने कहा तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? ये भी कोई पूछने की बात है? ये समझने की बात है। मम्मी देखो ना, परसों से बिट्टू का कोई फोन नहीं आया है। अरे बेटा, वो वहाँ पूरी तरह कंफर्टेबल होगा। हाँ। फोन आ गया, जरूर बिट्टू का होगा। बिट्टू का है। हेलो। हाँ रोहन, पहले बिट्टू को फोन दो ना, ये बताओ वो कैसा है। तो बात करो ना।
क्या कह रहे हो रोहन? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा? अरे तो म्यूजिक सिस्टम ऑफ करना। बिट्टू! हेलो? नहीं, प्यार से डाली, प्यार से कहा। बात कर मम्मी से। हेलो मम्मा। बिट्टू कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मम्मी की याद आती है? हाँ बहुत याद आती है। जब जब आंटी मम्मी बाहर से खाना मंगवाती है तब आपकी बहुत याद आती है। ओ बिट्टू, अच्छा ये बताओ, नानी की याद आती है? हाँ नानी माँ की तो बहुत याद आती है। यहाँ की नानी माँ को तो एक भी कहानी नहीं आती। ये क्यों बता रहा है? और जब जब डैडी कान पकड़ते हैं तब भी आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, हाँ इस वक्त भी बहुत याद आ रही है। मतलब इस वक्त भी वो कान? हेलो बिट्टू, फोन कट गया। देखो बेटा, इस तरह अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। बिट्टू अगर रिंकू के यहाँ रहने चला गया है तो मेरे ख्याल से जो हुआ ठीक ही हुआ है। नहीं डैडी, कुछ ठीक नहीं हुआ है। नहीं देखो, वहां उसे माँ के साथ साथ बाप का प्यार भी मिलेगा। और अगर अब तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो। डैडी आप जानते हैं ना, मैं रोहन को छोड़ के और किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ जिद कर रही थी ना, इसलिए देखो उसने कहा है कि हो सकता है तुम्हें बिट्टू से अच्छा बच्चा मिल जाए। डैडी, बिट्टू से अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। यस मम्मी, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अरे बिट्टू, I miss you। यस मम्मा, आई आल्सो मिस यू। बिट्टू, लेकिन एक बात बता, तू अकेले कैसे आया? हाँ। ये आया नहीं, हम इसे लेकर आए। हम नहीं, ये लाई है। हाँ, मैं इसे लेकर आई हूँ तुम्हें लौटाने। लौटाने? क्यों? मैंने तो तुम्हें इसकी कस्टडी दे दी है। अरे इसकी कस्टडी गई भाड़ में, इसकी कस्टडी से तो पुलिस की कस्टडी बेहतर होगी। हाय हाय, क्यों? अरे 2 दिन में इस लड़के ने मेरे नाक में दम कर दिया है। रिटू वैसे ठीक कह रही है। पता है कस्टडी के बाद तो ये हमारा कस्टोडियन बन गया। अरे 5-5 मिनट बाद ऑफिस फोन कर रहा था, तरह तरह की चीजें डिमांड कर रहा था। नहीं मम्मी। क्या नहीं मम्मी, नहीं मम्मी? जानती हो कल इसने क्या कहा? मुझसे कहा कि आते वक्त एक नई मम्मी ले आओ। तू ऐसा बोला? तो मम्मी क्या करता है? आंटी मम्मी इतना डांटती है। डांटती है? अरे मेरा सगा बच्चा होता ना तो कब को ऐसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देती। क्या मतलब? तुम्हारा बेटा तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए इसकी कस्टडी। अरे इसकी कस्टडी मैंने इसलिए मांगी थी क्योंकि रोहन इसके बहाने इस घर में बार बार आता था, लेकिन अब रोहन महीने में एक बार यहाँ आ जाएगा, मुझे चलेगा, मुझे बिट्टू नहीं चाहिए। ओके ओके बाबा, ठीक है, चलो बाय बेटा। रिटू कल चक्कर लगाऊंगा। बाय। बाय। चलो।